आ की मात्रा से खत्म होता है, या ए की मात्रा से खत्म होता है, या ई की मात्रा से खत्म होता है। जैसे वह गया, जैसे सेम चीज है ना, गया नहीं वह गाया, यहाँ पर मैंने गया नहीं लिखा, गाया, गाना गाया। मैं यहाँ पर थोड़ा सा और डाल देती हूँ गाना, ठीक है, ताकि आपको आसान। वह गाना गाया, यहाँ पर भी मैं गाना डाल देती हूँ, ठीक है, सब में गाना गाना डाल देते हैं क्योंकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। या वह गाना गाया, वह हम पढ़े, कुछ भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं डाला। मैं गई, कहाँ गई, कहीं भी गई, घूमने गई, बिलासपुर गई, कोरबा गई। तो ये देखिए सेम चीज है, वह गाता है, वह गाया, मतलब अभी गाता है और वो पहले गा चुका है, गाया। हम पढ़ते हैं, हम पढ़े। मैं जाती हूँ, मैं गई। क्लियर हो रहा? सेम थिंग इसके लिए फ्यूचर टेंस, पर फ्यूचर टेंस के हिंदी सेंटेंस किससे खत्म एंड होगा? गा है, गे है, गी है, इनसे खत्म होगा। देखिए प्रेजेंट में क्या हुआ? ता है, ते ही से एंड हुआ। पास्ट में क्या हुआ? आ की मात्रा, ए की मात्रा, ई की मात्रा से एंड हुआ। आप लोग देख सकते हैं, गाया आ, पढ़े ए, गई ई, है ना। उसी तरह फ्यूचर टेंस में गा है, गे है, गी है से एंड होता है सेंटेंस। जैसे वह गाना गाएगा, गा, हम पढ़ेंगे, गे, मैं जाऊंगी, गी। समझ आ रहा ना? तो इस तरह ये क्या हुआ पता हमें, इस तरह से हमें पता चला कि ये कैसे कितने वो हो गया, मतलब इस तरह से हमें पता चला कि हिंदी सेंटेंस में से हमें पता चल जाता है। वैसे इंग्लिश से भी पता चल जाएगा, जब आप इंग्लिश में समझ जाओगे ना, जब इंग्लिश भी में समझ जाओगे तो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट आपको पता चल जाएगा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। आपको हिंदी आपकी हमारी क्या है, मदर टंग है, लैंग्वेज है, हमारी मेन लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। तो इसलिए हिंदी से आपको इंग्लिश समझाया जा रहा है, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया, वह गाना गाता है बोलेंगे तो मतलब प्रेजेंट टेंस, वह गाना गाया बोलेंगे तो पास्ट टेंस, वह गाना गाएगा बोलेंगे तो फ्यूचर टेंस। समझ आ रहा? अब इंग्लिश में कैसे इसको लिखेंगे? इंग्लिश के लिए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब बनाने का तरीका। तो बनाने के तरीका में आएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में आएगा सब्जेक्ट क्या होता है? अब जैसा कि आपको शुरू से बताया गया है, सब्जेक्ट क्या होता है? जो उसके बारे में बात हो रही हो, जो काम कर रहा हो, हिंदी में जिसको हम कर्ता कहते हैं, जिसके बारे में बात हो या फिर जो काम कर रहा हो उसे कहते हैं कर्ता या सब्जेक्ट। ये स्टार्टिंग से बताया गया है। ये कोई भी नाउन या प्रोनाउन होता है। क्या होता है? या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। नाउन मतलब किसी का भी नाम, प्रोनाउन मतलब नाम की जगह यूज करने वाले वर्ड। क्लियर? तो सब्जेक्ट तो सभी में होगा, बिना सब्जेक्ट के तो कोई सेंटेंस ही नहीं स्टार्ट होगा। बचा वर्ब। वर्ब भी हम पढ़ चुके हैं ना। वर्ब मतलब जो हमने 5 फॉर्म्स पढ़े हैं ना, वो वर्ब। तो इसमें जो पास्ट में रहेगा जो प्रेजेंट रहेगा, मतलब आज हो रहा है, तो उसमें 2 टाइप के वर्ब लगते हैं। या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा या वर्ब का 5th फॉर्म लगेगा। फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगा, 5th फॉर्म कहाँ लगेगा, वो भी हम आपको रूल्स में बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का चाहे फर्स्ट फॉर्म लगे या वर्ब का 5th फॉर्म लगेगा। फर्स्ट फॉर्म मतलब जो स्टार्ट होता है, जैसे कि जाना का क्या कहते हैं? गो। उसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट। उसके बाद थर्ड फॉर्म होता है गॉन। उसके बाद 4th फॉर्म होता है गोइंग और 5th फॉर्म होता है गोज। ES या ES वाले फॉर्म, है ना, जो लास्ट में होते हैं। तो ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा या वर्ब का 5th फॉर्म लगेगा। प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत है वहां ऑब्जेक्ट लगेगा, जहां ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है वहां नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के लिए, वह गाना गाता है, तो गाने, देखिए वह क्या हुआ? प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, हमने लिख दिया ही। इसमें काम क्या चीज कर रहा है? गाने का। गाने को कहते हैं सिंग, और उसके साथ लगाएंगे एस, सिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पास ऑब्जेक्ट क्या है? गाना। क्या चीज गा रहा है? गाना गा रहा है, सिंग्स सॉन्ग। क्या आएगा? सिंग्स सॉन्ग। क्लियर हुआ? मतलब यहाँ पास ऑब्जेक्ट क्या है? हर जगह ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। फर्स्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट है गाना, तो हमने यहाँ सॉन्ग लिख दिया, ही सिंग्स सॉन्ग, वह गाना गाता है। अब इसके बाद देखो दूसरे में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, हम पढ़ते हैं। हम क्या है? सब्जेक्ट। हम मतलब वी, पढ़ते हैं। पढ़ना क्या हुआ? वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, वी रीड। अब फर्स्ट फॉर्म लगाया या यहाँ पर 5th फॉर्म लगाया, क्यों लगाया वो भी बताएंगे, ठीक है।
चलिए साथ ही में बताते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं बताया कि हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, कुछ तो नहीं बताया, बस पढ़ते हैं लिख दिया। तो क्या लिखा हमने, वी रीड। देन मैं जाती हूँ, मैं जाती तो हूँ पर कहाँ जाती हूँ ये नहीं बताया ना। अगर कोई जगह जाती हूँ, घूमने जाती हूँ, पढ़ने जाती हूँ, जो भी होता वो ऑब्जेक्ट होता, लेकिन यहाँ बस केवल जाती हूँ लिखा है। तो मैं की जगह मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट, तो यहाँ लिखे आई, जाती हूँ का गो, आई गो। अब एक चीज, जैसा कि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट तो लगाना है ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर होगा तो लगा देंगे लास्ट में ठीक है, पर वर्ब में क्या करें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखें या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लिखें, ये कैसे हो गया। तो यहाँ पर हम आपको रूल्स में समझा देते हैं, ठीक है। रूल्स में बताता है विथ आई यू एंड प्लूरल नंबर वी यूज वर्ब वन। कोई भी प्लूरल नंबर पढ़ा ना आपने, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, है ना। तो जैसे आई हुआ, आई हो गया या फिर यू हो गया, दो वर्ड को छोड़कर, दो ये ना एक्सेप्शनल है, ठीक है, मतलब ये सिंगुलर है लेकिन ये बिहेव करते हैं प्लूरल के जैसे, तो इनको टेंस में हमेशा प्लूरल के साथ रखा जाता है। तो आई यू और प्लूरल नंबर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अब देखिए यहाँ पर आई है, आई सिंगुलर है पर इसका फर्स्ट फॉर्म लगा है, क्यों, आई गोज नहीं लिखते, आई गो लिखेंगे क्योंकि ये प्लूरल की तरह बिहेव करता है। वी क्या है, प्लूरल, वी मतलब होता है हम मतलब एक से ज्यादा लोग ना, तो वी रीड मतलब हम पढ़ते हैं, वी रीड मतलब होता है हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं तो हम क्या हुए, एक से ज्यादा, तो हम उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। आप लोग एक बात और है, ये जो रीड है आपने देखा होगा, रीड हमने वर्ब जो पढ़ाया है उसमें रीडिंग रीड्स लिखवाया है ना, तो यहाँ पर रीड्स नहीं लिखेंगे, रीड लिखेंगे। रीड के तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, इसलिए वी रीड मतलब होता है पढ़ना, इसके तीन फॉर्म फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं। कुछ वर्ब हैं जिनके तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, वी रीड मतलब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पास ये वी क्या है, प्लूरल नंबर, तो हम इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वी रीड्स नहीं लिख सकते, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं लगा सकते। फर्स्ट में देखते हैं ही सिंग्स सॉन्ग, वह गाना गाता है, सिंग नहीं लिखा, सिंग्स लिखा, क्यों, क्योंकि ये ही क्या है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन, एक पर्सन के बारे में बता रहा है, तो उसमें वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। विथ एनी नेम और सिंगुलर नंबर वी यूज वर्ब 5, हम किसी भी नाम या फिर सिंगुलर नंबर के साथ जो एक हो, नाम में भी ऐसा नहीं 3-4 का नाम लिखा तो हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज नहीं कर सकते। जब वो सिंगुलर नंबर ही होगा यानी एक ही चीज होगा तब जाके हम लगाएंगे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो बहुत ही सिंपल है, वही वन तब लगेगा आई यू और प्लूरल नंबर के साथ, सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा आई यू और प्लूरल नंबर के साथ, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा केवल सिंगुलर नंबर। जितने भी सिंगुलर नंबर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम कुछ नहीं देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या एस या ईएस वाला फॉर्म लगा देंगे। और अगर मान लो सब्जेक्ट आई है या फिर यू है या फिर कोई भी प्लूरल नंबर है यानी एक से ज्यादा है, तब कुछ नहीं देखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। उसके बाद आप देखिए आपके पास ऑब्जेक्ट है या नहीं है, अगर है तो फटाक से ऑब्जेक्ट लगा दो। जैसे कि यहाँ पास हमारे पास सॉन्ग था, क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो हमने ऑब्जेक्ट में सॉन्ग लगा दिया। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये तो आपका प्रेजेंट सिंपल हो गया। वैसे ही पास्ट के बारे में देखते हैं। पास्ट में जैसे आइडेंटिटी में हमने आपको बताया हिंदी सेंटेंस आ की मात्रा, ए की मात्रा या ई की मात्रा से खत्म होता है। जैसे कि वह गाना गाया, आ की मात्रा, हम पढ़े, ए की मात्रा, मैं गई, ई की मात्रा। इस तरह से क्या होता है, इस तरह के सेंटेंस जो आ की मात्रा, ए की मात्रा, ई की मात्रा से खत्म होते हैं वो हमें बताते हैं कि वो पास्ट सिंपल टेंस है। क्या है, पास्ट सिंपल टेंस। क्लियर हो रहा? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको इंग्लिश बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, कुछ नहीं करना है। सेकंड में वर्ब लगाना है और वर्ब का सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाना है, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको करना क्या है, सब्जेक्ट लिखो, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओ, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वह गाना गाया, ही sang a song, she sang a song, ठीक है, वह गाना गाया, वो he sang song, वह गाना। sing क्या है? फर्स्ट फॉर्म। sing का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? sang, sing sang sung, है ना। तो क्या लगाना है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है तो, नहीं है तो छोड़ दो। सेकेंड, हम पढ़े, है ना, वी रीड, सेकेंड फॉर्म। रीड क्या होता है? तीनों फॉर्म एक होता है, रीड रीड रीड। जैसे सिट सिट सिट, है ना, सॉरी कट कट कट, है ना, ऐसे ही होते हैं कुछ वर्ड जो तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं। वी रीड। जैसे मैं गई, आई गो हुआ, यहाँ आई वेंट, यहाँ आई गो लिख दिए तो मतलब मैं जाती हूँ, आई वेंट मतलब मैं गई, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट लिखो, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाओ, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दो, या फिर आपको किसी भी टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिलता है तो सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिलता है तो आप समझ जाओ पास्ट सिंपल टेंस है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के जस्ट बाद मिल जाता है तो आप जान लो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। या फिर वर्ब के सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मिल जाता है, सिंगुलर नंबर है, सिंगल नंबर सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब का क्या मिल जाता है? फिफ्थ फॉर्म, तो भी पर हम क्या मान जाएंगे? वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ये तो हो गया। इसमें देखा हमने रूल्स में लिखा है आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज वर्ब सेकेंड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म डायरेक्ट यूज कर देते हैं। क्लियर? अब बचा फ्यूचर टेंस, बहुत ही इजी है। जैसा कि हमने बताया कि इसका एंड कैसे होता है, गा है, गे है, गी है से एंड होता है, गा गे गी से एंड होता है। जैसे कि वह गाना गाएगा, बाद में गाएगा, अभी नहीं गा रहा है ना, गा चुका है, गाएगा। हम पढ़ेंगे, मैं जाऊंगी, ये गा गे गी से खत्म हुआ ना। इसका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर कैसे होगा, लिखना कैसे है? वही सिंपल, सब्जेक्ट लिखेंगे, पर अब इसमें ना सब्जेक्ट के बाद वर्ब तुरंत नहीं लगाना है, विल या शैल लगानी है। थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा अब विल कहाँ लगाएं, शैल कहाँ लगाएं, बताते हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद या विल लगेगा या तो शैल लगेगा, दोनों में से स्लैश का मतलब होता है या तो ये या तो ये, है ना। तो जैसे हमने यहाँ पर V1 या फिफ्थ लगाया है, यानी या तो वर्ब 1 या तो वर्ब फिफ्थ लगेगा। उसी तरह विल और शैल में से एक लगेगा। उसके बाद इसमें कोई टेंशन नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और उसके बाद अगर हो तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट है तो। चलिए एक बार देखते हैं, ये जो हमने एग्जाम्पल्स लिए उसी को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल में ही विल सिंग, वह गाएगा। देखिए हाँ, वह गाना गाएगा तो ही विल सिंग सॉन्ग, क्या आएगा? ही विल सिंग सॉन्ग। वह गाना गाएगा, देखिए ही के बाद लगा दिया विल, उसके बाद लगा दिया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग और सॉन्ग, ये सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। उसी तरह वी शैल रीड, हम पढ़ेंगे, आई शैल गो, हाँ वो मैं जाऊंगी, ये हो गया आपके आई विल और शैल की यूज। पर एक कंफ्यूजन है, अब यहाँ विल कहे, यहाँ पास विल लगाया है, यहाँ शैल लगाया, ऐसा क्यों? यहाँ भी शैल लगा दिया, ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या होता है, शैल बहुत ही फॉर्मल वर्ड है, ठीक है, इसको हर जगह नहीं है। आप अगर वी विल रीड विल पढ़े बोलेंगे, जब हम बातचीत करेंगे तो यहाँ विल ही लगेगा, क्या लगेगा? केवल विल लगेगा। अगर हम बात करेंगे अपने बारे में, मैं जाऊंगी, अगर बोलना है तो हम लेंगे आई विल गो, क्या बोलेंगे? आई विल गो, आई शैल गो नहीं बोलेंगे। पर जब हम फॉर्मल हो जाते हैं, किसी को लिखना है, रिटर्न में देना है, तब वहाँ आई और वी, दो वर्ड, केवल आई और वी, ये दो वर्ड है जिनके साथ शैल यूज किया जाता है, वो भी केवल लिखने में या फिर फॉर्मल बात करने में। जब हम नॉर्मली इंग्लिश बोलते हैं तो हर किसी के साथ विल लगाना है, क्या लगाना है? विल। तो वही रूल्स में लिख दिया, इन फॉर्मल और रिटन वर्क वी यूज शैल विथ आई एंड यू, बट इन आवर कम्युनिकेशन वी यूज विल। आई और वी के साथ भी विल ही लगेगा अगर वो क्या है, कम्युनिकेशन में है। लेकिन अगर हम किसी को फॉर्मल तरीके से बता रहे हैं या हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आई और वी के साथ शैल लगेगा, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाएं, आप लोग जनरली बस विल लगाएं हर चीज़ में। ही विल सिंग सॉन्ग, वी विल रीड, आई विल गो, बस विल लगाइए,
कुछ नहीं, सब्जेक्ट प्लस विल लगाइए। जनरली आप विल ही लगाएंगे तो सही हो जाएगा। शैल पे ज़्यादा फोकस ना करें। शैल आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया गया है कि आपको कहीं ये ना लगे कि मैम ने शैल के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। शैल बताने का मतलब ये है कि किसी भी फॉर्मल वे पे आप शैल यूज़ करेंगे, ठीक है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। जैसे इन फॉर्मल और रिटन वर्क में यहाँ पर हमने लिख दिया कि हम क्या करते हैं, केवल फॉर्मल और रिटन वर्क में शैल का यूज करते हैं। किसके साथ? आई और वी के साथ। और कम्युनिकेशन में हमेशा विल यूज करेंगे, ठीक है। विथ एनी अदर सब्जेक्ट वी यूज विल, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके अलावा आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें तो विल यूज करना ही है, चाहे फॉर्मल हो, चाहे रिटन हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, सब में फ्यूचर टेंस में विल यूज करेंगे। सो आई होप बेटा ये आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। सिंपल टेंस क्लियर हो गया। कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, आप मुझसे पूछे। आई एम गोइंग टू गिव यू सम होमवर्क फॉर सिंपल टेंस। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। परवीन खाना बनाती है, इसका तरीका क्या है? सबसे पहले आप सोचिए कि सबसे पहले आप सेंटेंस का लास्ट को देखिए, है ना। सबसे लास्ट को देखिए, उसमें क्या है उसको अपने आइडेंटिटी से मैच कर लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा वो प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है या फ्यूचर सिंपल है। फिर उसी के स्ट्रक्चर को यूज करके आप ये सेंटेंस को कन्वर्ट कर लीजिए, ट्रांसलेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका होमवर्क फॉर द सिंपल टेंस। सो आई होप आप लोग इसे बहुत अच्छे से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूअस। अगर सब किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो फिर आगे पीछे और मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट करें और होमवर्क जरूर करके भेजें। क्लास वर्क में आप इसे रिटर्न वर्क कर लें ताकि कभी भी आपको प्रॉब्लम हो तो देखकर आसानी से आप इसे समझ सकें, ओके। और अगर रिटर्न वर्क नहीं भी करते तो केवल होमवर्क समझने के लिए वीडियो देख लें और जो फोटो क्लिक भेजूंगी उसे आप समझने के लिए रख लें और बाकी होमवर्क जरूर करें, ओके। So let's meet in our next class. So till then, stay safe, stay blessed and be careful and keep sending doing your classwork and homework. Have a nice day.